वैसे रितु खंडूरी जी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप हैं। अगर उन आरोपों को देखें तो ये कहा जा रहा है, ये कितना इसमें तथ्य है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपने यमुना कॉलोनी के घर को ठीक करने के लिए जो पैसा उनको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो विधानसभा अध्यक्ष है, वो पैसा उन्होंने अपने निजी मकान जो वसंत विहार में उसको ठीक कराने में लगा दिया। ये सारी बातें कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उनके स्टाफ के द्वारा बहुत महंगे महंगे पेन खरीदे गए, 12,500 रुपए के पेन खरीदे गए। ये कहा गया कि 16 लाख का सामान उनके द्वारा खरीदा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त उनके ऊपर उनके बारे में कही जा रही है। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि पहली बात, उनका जो वोटर आईडी है, जिस वक्त दिल्ली में वोटर आईडी में नाम था, वोटर लिस्ट में नाम था, उसी समय उत्तराखंड में भी वोटर लिस्ट में नाम था। जो कानून है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से, उसको देखें तो ये साफ है कि अगर आप किसी स्टेट में चुनाव लड़ते हैं तो आपको उसी स्टेट के वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो 2 वोटर लिस्ट में अगर एक जिसे कहते हैं जो कानून बनाता है उसका नाम है, तो क्या आप ये कहेंगे कि उन्हें पता ही नहीं था? मगर दूसरी बात, उनको ये अच्छी तरह से पता था, क्योंकि जब ये मामला मैंने मार्च में उठाया उसके बाद उन्होंने अपना नाम कटवाया। पिछले 5 सालों में नहीं कटवाया, क्योंकि जब वो यमकेश्वर की विधायक थी तब भी उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में था। उन्होंने अपने एफिडेविट में भी अपना एड्रेस दिया था दिल्ली आरके पुरम का, तो आरके पुरम की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है, आरके पुरम उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है। मतलब वो अब भी देहरादून की निवासी अपने आप को नहीं, अपने आप को दिल्ली की निवासी बताती हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा वो वोटर लिस्ट वाला इशू है कि आप वहाँ की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं और आप उत्तराखंड में, जब पहली बार इन्होंने किया होगा तब भी अगर आप सोचेंगे तो तब इन्होंने जब चुनाव लड़ा होगा यमकेश्वर से, तो तब तो वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी, तब इन्होंने चेक नहीं किया कि इसको हटाया जाए। अब मुझे इनकी बहुत सारी बातों से बड़ा अजीब सा लगता है। ये भ्रष्टाचार के बारे में इतनी बातें बता रही हैं और अब इन्होंने खुद ही बता दिया कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला खुल के आया, उसमें वो कह रही है मैंने किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? उसमें लिखा है, उनका जो वायरल है सोशल मीडिया में, जिसमें लिखा हुआ है कि जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री को प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भेजा था और उन्होंने अपने स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए ये ऑर्डर किया था कि ये नियुक्तियां कर दी जाए। मतलब चुनावों के जस्ट पहले ये किया गया और ये उस एफिडेविट जो बिल्कुल सब जगह वायरल है उसमें दिया गया है। अब सरकार को इन्होंने पार्टी नहीं बनाया। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने सरकार को पार्टी नहीं बनाया। अगर आप इनकी कार्य प्रणाली देखें तो इसका एक कारण है, कारण मैं बाद में बताऊंगी। कानून व्यवस्था के ऊपर ये डीजीपी को बुलाकर मीटिंग ले लेती हैं, ये चीफ सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग ले लेती हैं और ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था पे मीटिंग लेना, ये एक और काम करती हैं। ये विधानसभा की अध्यक्षा है तो विधानसभा के जो विधायक है उनकी मीटिंग ले सकती हैं, मगर ये ऑल पार्टी मीटिंग कॉल कर लेती हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ऑल पार्टी मीटिंग जब ये कॉल करती हैं तो लोग जाते कैसे हैं? अब अगर आप ये पूरा का पूरा देखें तो इसका मतलब है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है और इसी कारण से ये सारा कार्यकलाप हो रहा है, क्योंकि ये अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को देख रही हैं। आखिर पिताजी भी तो इनके मुख्यमंत्री थे और इस वक्त जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग कॉल करती हैं, वो ऑल पार्टी मीट कॉल कर लेती हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करती हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने शपथ पत्र में जो भी जिसने भी साइन किया शपथ पत्र को विधानसभा नियुक्ति घोटाले में, उसमें लोगों की नौकरियां तो ये खा जाते हैं, 228 नौकरियां, मगर उसमें ये लिखकर नहीं देते कि सरकार भी पार्टी बनाई जानी चाहिए। तो भ्रष्टाचार से कैसा लड़ना, ये तो सरकार पे और अपने संगठन पे दबाव डालने वाली बात है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं इनकी। समझे कुछ?